जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने किसी को पैसा दिया है, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई जानने वाला हो, या फिर किसी की मजबूरी में आप पैसा दे रहा है तो वो पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो आप उससे पैसा कैसे वापस लेंगे। बहुत ही आसानी से पैसा कैसे वापस लेंगे, क्या प्रक्रिया अपनाएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है, उसका क्या क्या तैयारी करके रखना है, क्या क्या सबूत आपको बना के रखना है, ताकि कल होकर पैसा ना भी दे तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही आसान तरीका से कम समय में बताऊंगा। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न आएगा या फिर कोई सवाल पे वीडियो चाहिए, किसी नए कंटेंट पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दो कि आप अगर दोस्त को पैसा दे रहे हैं, किसी रिश्तेदार को पैसा दे रहे हैं, अगर वो पैसा 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, और आपको लगता है कि ये बंदा पैसा दे देगा, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ये इससे मेरा अपनापन है, या फिर हमारी दोस्ती गहरी है, हमारी रिश्तेदारी गहरी है, तो आप उसे अगर इतना पैसा दे रहा है 10, 20, 30, 40, 50,000 रुपया, तो आपको ये सोच के देना है कि उस पैसे को मुझे मिलेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं मिलेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपको यही सोच के देना है कि मैं पैसा दे के भूल गया, मैं मांगूंगा, वो दे दिया तो भी ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बात सही बता रहा हूं, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, रिश्ता खराब हो जाएगा, संबंध खराब हो जाएगा, लेकिन आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अब रही कानूनी बात, तो कानूनी मैं आपको बता दूं कि आप 10, 20, 50,000 रुपए के चलते कानूनी प्रक्रिया में पड़ेंगे, इतने पैसों के लिए कानूनी प्रक्रिया में पड़ेंगे, तो आपका उससे ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, उससे ज्यादा समय नष्ट हो जाएगा। आप सालों कोर्ट कचहरी दौड़ते रह जाएंगे, सालों कानूनी प्रक्रिया में पड़े रह जाएंगे, तब जाकर हो सकता है पैसा मिले भी, हो सकता है पैसा नहीं भी मिले, परेशानी होने के बाद भी। तो इसीलिए इतने पैसों के लिए तो आपको किसी प्रकार का मैं सलाह नहीं दूंगा कि कानूनी प्रक्रिया में जाए, केस करे, या फिर किसी प्रक्रिया में आप पड़े। ये कोई फायदा नहीं है। इतना पैसा का लेन देन कर रहा है तो आपको कलेजे में पत्थर रख के, सीने में पत्थर रख के आपको देना पड़ेगा कि ये मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। ये दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के लिए कह रहा हूं। लेकिन आप किसी और को पैसा दे रहे हैं, जैसे किसी को मजबूरी में पैसा दे रहे हैं, अब इसमें से कोई भी हो सकता है, किसी को मजबूरी में पैसा दे रहे हैं, जैसे बेटी की शादी हो गया, या फिर किसी के घर में कोई बीमारी हो जाता है, किसी प्रकार का कोई इमरजेंसी होता है, किसी प्रकार का वो जमीन खरीद रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसमें पैसे के लिए आप मदद कर रहे हैं, उसको जरूरत पे आपसे मांगता है, तो ये सब हुआ कि उसको जरूरत पर आपने दिया। कितने दिनों के लिए? वो कहता है कि मेरा जरूरत खत्म हो जाएगा, मेरे पैसा आ जाएंगे तो मैं दे दूंगा। कोई 6 महीने के लिए, कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए लोगों को देता है, तो ये अलग चीजें है। इसके बाद अगर पैसा आपको वापस नहीं करता, वो पैसा अगर 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, इस तरह का पैसा है, और वो वापस नहीं करता, तो किस कानूनी प्रक्रिया में जाए ये बता रहा हूं। तो क्या करें? तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया बता रहा हूं कि आपका 50,000 से ऊपर पैसा है तो उसके लिए लड़ा जा सकता है। पहले तो बताता हूं कि किस प्रकार से देना चाहिए, कि आपके पास प्रूफ हो तो आप लड़ सके। आपको करना क्या है, किसी को भी आप पैसा दे रहा है तो आप याद रखें, उसको ऑनलाइन पैसा दे। ऑनलाइन यूपीआई से पैसा दे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी यूपीआई से पैसा उसको दे सकते हैं, या फिर आप उसके अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए 1 लाख की, 2 लाख की उसकी जरूरत है तो अकाउंट पे डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आपको बता दो इसके अलावा आप चेक के रूप में दे सकते हैं। चेक देंगे तो चेक से देंगे, आपके अकाउंट से कट के पैसा उसके अकाउंट पे जाएगा। ये कई प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप उसे पैसा दे सकते हैं। इसके अलावा बता दो कि अगर ज्यादा पैसा दे रहे हैं, अगले पे भरोसा आपको नहीं है, अगले पे भरोसा नहीं, या भरोसा हो भी तो भी आप प्रक्रिया अपनाएं कि एक चेक उससे जरूर ले लें, एक सिग्नेचर करा के चेक ले ले, पूरा रकम भरवा के, जितना पैसा आपसे वापसी उससे लेना है तो वो रकम भरवा के उससे एक चेक ले ले। अगर वो बंदा बोले कि भाई चेक मांग रहा है, भरोसा नहीं है क्या, विश्वास नहीं है क्या, तो उसको आप ये भी कह सकते हैं, क्या तुम्हें विश्वास नहीं? जब मैं विश्वास करके तुम्हें पैसे दे रहा हूं तो तुम भी विश्वास करके मुझे चेक तो दे ही सकते हो। अगर वो चेक देने से मना करता है, समझिए उसको पैसे देने की नीयत नहीं है, या फिर वो लेट करेगा या फिर नहीं देगा आपको, इसीलिए एक चेक ले ले। अब चेक लेने से क्या होगा कि पैसा अगर नहीं देगा, अगर थोड़ा लेट करे, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, तो इतना तो कंप्रोमाइज लोग कर ही लेता है, लेकिन पैसा साफ ना दे आपको, तो आप कानूनी प्रक्रिया में जा सकते हैं। उस चेक को जो डेट रहेगा उससे 3 महीना और समय दे सकते हैं, क्योंकि चेक का 3 महीना वैलिडिटी होता है। जो डेट डाल के दिया उस डेट से 3 महीना का वैलिडिटी आगे तक का होता है। उसके अंदर में क्या है, आप बैंक में डाल के उसे बाउंस करा सकते हैं। मान लीजिए उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, नहीं कटेगा तो बाउंस हो जाएगा, और बैंक से रिपोर्ट साथ में लगाकर दे देता है कि किस वजह से बाउंस हुआ।
पैसा नहीं रहने की वजह से बाउंस हुआ या फिर सिग्नेचर नहीं मैच होने की वजह से बाउंस हुआ, तो आप उस चेक को बाउंस करा के क्या कर सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया में जा सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, जैसे बाउंस हो गया, अब बाउंस हो गया तो डायरेक्ट केस भी आप उस पर नहीं करें, उसके बाद उसको लीगल नोटिस आप भेजें। लीगल नोटिस, एक वकील के द्वारा लीगल नोटिस भेजा जाता है, जो क्या होता है, वकील अपने लेटर हेड पे, लेटर पैड पे एक सारा मैटर लिख के अगले को भेजता है कि आपके यहाँ इतना इतना पैसा मेरे क्लाइंट ने दिया था, जो आपने इस डेट को लिया था, इस डेट को देने का वादा किया था, आपने चेक दिया था, वो चेक बाउंस हो गया हुआ है। तो सारा मैटर लिख के देता है और 15 दिन का समय दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर में आप ये पैसे वापस नहीं देते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आप पर अदालत में केस किया जाएगा। अगर उसके बाद भी वो जवाब नहीं देता है, आपका पैसा नहीं देता है, तो 15 दिन के लिए और दे सकते हैं, उसको दोबारा लीगल नोटिस दे सकते हैं। 2 बार अगर लीगल नोटिस आप दे देते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रूफ हो जाता है। एक तो चेक बाउंस, दूसरा क्या है, 2 बार आपने उसे मौका दिया, 2 बार लीगल नोटिस दिया, 15-15 दिन का मतलब 1 महीने 1.5 महीने का समय दिया, फिर भी उस बंदे ने आपका पैसा रिटर्न नहीं किया। अब इस आधार पर, इस डॉक्यूमेंट के साथ अगर आप कोर्ट में केस करते हैं, उस पर मुकदमा करते हैं रिकवरी के लिए, तो मैं बता दूं बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आएगा और उस व्यक्ति को पैसा डबल देना पड़ेगा। मतलब कि वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितना भी पैसा लिया है उसका डबल देना पड़ेगा। मतलब 1 लाख का 2 लाख, 2 लाख का 4 लाख, 4 लाख का 8 लाख, उसको किसी भी हालात में देना ही पड़ेगा। अब डबल क्यों देना पड़ता है, कोर्ट डबल क्यों दिलवाती है, इसलिए दिलवाती है कि उसने पैसा नहीं दिया, आप कानूनी प्रक्रिया में गए, वहां आपका परेशानी हुआ, खर्च हुआ, समय नष्ट हुआ, इसीलिए डबल पैसा देने का प्रावधान। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर वो फिर भी पैसा नहीं दे पाता है, कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, जजमेंट आ जाता है, उसके बाद वो पैसा नहीं देता है, तो मैं आपको बता दूं कि उस व्यक्ति को जेल जाना होगा। इसके अलावा कई मामले में ऐसा देखा गया है, कई केस का जजमेंट है कि वो बंदा अगर भाग गया है, आपको पैसा नहीं दिया है, घर छोड़ के भाग गया है, वो नहीं आ रहा है, साल 2 साल 5 साल से आपने उस पर केस कर दिया हुआ है, कोर्ट का जजमेंट में भी आ गया हुआ है या फिर कोर्ट का आदेश आ गया हुआ है, तो इस परिस्थिति में क्या होता है, कोर्ट है उसको कुर्की जब्ती का नोटिस कर देती है। कुर्की जब्ती भी होता है, या फिर बीच की बात बता रहा हूं, बीच में भी ऐसा आया है मामला कि बीच में भी ज्यादा रकम है, अगर वो लेकर भाग गया हुआ है और वो बंदा दिख नहीं रहा है या फिर कोर्ट में आ नहीं रहा है, तो इसको कोर्ट का अवमानना माना जाता है और उसको कुर्की जब्ती होती है। कुर्की जब्ती आप समझते हैं, उसकी संपत्ति जब्त होती है, घर उसका जब्त कर लिया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है कोर्ट के द्वारा, तो उसे कुर्की जब्ती की कहा जाता है, मतलब सील लगा दिया जाता है। तो इसके लिए पुख्ता प्रूफ रखना पड़ता है। तो पुख्ता प्रूफ के लिए यही मैंने आपको बताया, इसलिए मैंने कहा कि अगर 50,000, 60,000, 10,000, 20,000 का मामला है तो ये सब आप नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। उतने मामलों के लिए कोर्ट भी ज्यादा इस पर सीरियस नहीं होता है, ये तो नॉर्मल मामला हो जाता है। ये कब होता है, जब लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया किसी को दे रहा है, तो उसके लिए पुख्ता सबूत इंतजाम कर सकते हैं। कम है तो यही सोच के दे कि भाई रख भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भरोसा है तो दीजिए, दे भी सकता है अगला, नहीं भी दे सकता है। क्योंकि होता क्या है कि आप चेक लेते हैं तो 2 काम आता है। एक तो मैंने कहा कि ऑनलाइन किसी को पैसा दीजिए, दूसरा क्या है, उसका चेक रहता है, 2 सबूत आपके पास हो जाता है, 2 लीगल नोटिस कर दिए, 4 सबूत हो जाता है और आप आसानी से कानूनी कार्रवाई उस पर कर सकते हैं। अब मैं क्यों कहा हूं कि ऑनलाइन पैसा दे किसी को, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि अब 2 लाख रुपया से ज्यादा, 2 लाख रुपए से ज्यादा, हालांकि 2 लाख से कम भी है तो ऑनलाइन ही करें, लेकिन 2 लाख रुपए से ज्यादा मैं बता दूं कैश लेन देन वैध नहीं है। आरबीआई का ये गाइडलाइन है कि आप 2 लाख रुपए से ज्यादा किसी से भी कैश लेन देन करते हैं, वो आदमी डुबा भी देता है, रख भी लेता है, नहीं देता है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा का कैश लेन देन इलीगल है। तो ये भी आप बात समझ लीजिए। बहुत लोग हैं कि 5 लाख 10 लाख रुपया किसी को कैश अगर दे देता है लोन पर, मतलब कर्ज दे देता है, ब्याज पर ही कर्ज देता है, चाहे ऐसे रिश्तेदारी में दे देता है और उसके पास प्रूफ है भी, तो साबित करने में उसको दिक्कत आएगी कि आपने 5 लाख रुपया किसी को कैश कैसे दिया, आपने 10 लाख रुपया किसी को कैश कैसे दिया। कैश लेन देन का प्रावधान ही नहीं। कैश रख सकते हैं लेकिन कैश लेन देन 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कर सकते, चाहे वो जमीन का रजिस्ट्री में हो, आप सोना खरीद रहे हो, कोई सामान खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, तो 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश में लेन देन आप नहीं कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति, पर व्यक्ति की बात बोल रहा हूं, तो इसीलिए इस चीज को भी समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, तो फिर आप कोर्ट में भी खुद ही दोषी माने जाएंगे, खुद बेवकूफ जाकर बनेंगे। अब आपको बता रहा हूं कि आपने किसी दोस्त को पैसा दिया है, किसी को दिया, रिश्तेदार को पैसा दिया है, ऐसा कोई केस चल रहा है, ऐसा कोई मामला है, आप परेशान है, आप कमेंट बॉक्स में अपना समस्या लिखिए। किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, पहले से कोई लोग फंस चुके हैं, तो मैं उसका निदान के लिए फिर से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमको इस तरह का टॉपिक चाहिए होता है ताकि लोगों को मैं जागरूक कर सकूं,
तो आप लोग अपनी अपनी समस्या लिखेंगे तो हर टॉपिक पर वीडियो बनेगा, तो बहुत सारी लोगों को समस्या हल हो जाता है। इससे लोग वीडियो देखते हैं, समस्या हल हो जाता है, उसके बारे में जानकारी हो जाता है, लोग जागरूक हो जाते हैं। बहुत सारा चीज़ ऐसा भी होता है कि इतनी लंबा वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ मैं भी भूल जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ नहीं बता पाता हूँ। जब आप सवाल करते हैं मुझे याद आता है, तो फिर अगले वीडियो में उस चीज़ की चर्चा करता हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहले से मेरे सब्सक्राइबर है, पुराने सब्सक्राइबर है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।